पप्पू यादव 7 बार के निर्दलीय सांसद भी हैं। अब एक सांसद होने के बावजूद भी वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर को चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं। और आप भी बिहार से हैं, आपको पप्पू यादव पे प्राउड फील नहीं होता? किस बात का प्राउड फील यार? देश में दो पप्पू हैं। एक पप्पू वो है जो विदेशों में जाकर देश का नाम हंसवा रहा है, और एक हमारे बिहार का छवि खराब कर रहा है वहाँ से बोल बोल के। कौन बिहारी सपोर्ट कर रहा है यार? कहाँ सूरबीरों का हमारा स्टेट है, कहीं भी बोल जाते हैं, लड़ जाते हैं बागी की तरह। ये क्या बोल रहा है? पहले बोल देता है लड़ने के लिए, फिर छुपन छुपाई खेल रहा है, नौ ठिकाने गिना देता है, तो सर 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 कर रहा है। अगर इतना ही दम है तो लड़ लो ना, लड़ लो। लॉरेंस के तो शूटर नंगी बंदूक लेके घूम रहे हैं। एक ने फोन कर दिया तो तुम्हारी फटके फ्लावर बन गया है। आप जा रहे हो सलमान खान को प्रोटेक्शन देने, सलमान खान कुत्ता की तरह आपको भाव नहीं देता है, मिलता तक नहीं है, तो आप बोलते हो सलमान खान जी बीजी है। बीजी नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने नल्ले घूम रहे होंगे उसके घर के आगे। बदनामी करा रखा है इसने बिहार का। तुम पड़े हो लॉरेंस के चक्कर में, और लॉरेंस तुम्हें घंटा जान नहीं रहा है। वो तो सीधा बोला है, जब हम तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे तो तुम क्यों हमारे में परी लकड़ी उठा रहे हो? क्योंकि तुमको न्यूज में आना है। तो न्यूज में आते आते एक दिन फोटो फ्रेम में आ जाओगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा लॉरेंस कौन है। पप्पू यादव को इस बात का दुख है कि बाबा सिद्दीकी भी उनके ही मित्र थे, और जब वो मर गए तो उन्होंने कहा कि हमारे मित्र को ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए भाई बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ मुंबई में। तो घूमते थे क्या लंगोटिया यार? थे क्या यार? किसी को मित्र बना ले रहे हो तो मित्र 4 गोली खाए, तुम भी 2 गोली खा लो। जेमर बोला ना, जेमर जेम करा दिया। इनकी जेमर जिंदगी की जेम करा देंगे वो लोग। तो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भगत सिंह के नाम का टी शर्ट पहनता है, उसे भगत सिंह का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए जेल में। भगत सिंह को कोई आइडल मानना इस देश में क्राइम नहीं है। लोग इस देश में अफजल गुरु को अपना आइडल मान सकते हैं, सरजील इमाम को अपना आइडल मान सकते हैं, हमास के लीडरों को अपना नेता मान सकते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादी हो गया? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? लॉरेंस को आप आतंकवादी बनाने में तुले हुए हो। एक बार ये वर्ग खुल के दाऊद को आतंकवादी बोल सकता है? नहीं बोलेगा। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से जो ये धमकी दिया गया, कहा यही जा रहा है कि वो बिश्नोई गैंग के हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब पप्पू यादव, सलमान खान के बाद अब पप्पू यादव घिर गए हैं? आपने बोला कि इसका लॉरेंस का इलाज कर देंगे। सबसे पहले तो उनको मोटे पेट का इलाज करने की जरूरत है। अपने शरीर का इलाज करें। शरीर का चर्बी ना माथे में फैल चुका है इनका, इनको बुद्धि नहीं है। जिस टाइम लोग बिहार से छठ पूजा, इतना हमारा पावन त्यौहार है, छठ पूजा के लिए लोगों के लिए ट्रेन में व्यवस्था देखनी चाहिए। अपने बिहार के जो प्रवासी मजदूर अपने स्टेट में आ रहे हैं उनके स्वागत सरकार करना चाहिए। तो लॉरेंस के चक्कर पर लगा दिया ना। लॉरेंस के चक्कर में तुम पड़ रहे हो। तुम क्या कर लोगे? तुम डायलॉग बाजी कर रहे हो कि 10-15 मिनट के लिए ये वो कर लो। एक फ़ोन आता नहीं है कि तुम थरथरा के काँप रहे हो। तुम पहले बोलते हो कि हम प्यून हैं, तुम पहले बोलते हो हम पिए हैं, और उसके बाद उसने पूरी वीडियो डाल दी, बेइज्जती थुथु हो गई तुम्हारी मार्केट में। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। आप बिना मतलब का स्टेटमेंट पास कर रहे हो। अब आपकी फट रही है। आप जा रहे हो सलमान खान को प्रोटेक्शन देने, सलमान खान कुत्ता की तरह आपको भाव नहीं देता है, मिलता तक नहीं है, तो आप बोलते हो सलमान खान जी बीजी है। बीजी नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने नल्ले घूम रहे होंगे उसके घर के आगे। बदनामी करा रखा है इसने बिहार का। पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि ये बाघ के कलेजा है पप्पू यादव के पास, और पूरे बिहारी को पप्पू यादव के समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के बेटे के ऊपर, बिहार के बेटे को जो है वो धमकी मिली। भाई साहब सुनो, यहाँ पूरा बिहार मतलब एक सरा हुआ फल पूरी टोकरी खराब कर देना। आज हमें शर्म आ रही है। ऐसा आदमी है, कहाँ सूरबीरों का हमारा स्टेट है, कहीं भी बोल जाते हैं, लड़ जाते हैं बागी की तरह। ये क्या बोल रहा है? पहले बोल देता है लड़ने के लिए, फिर छुपन छुपाई खेल रहा है, 9 ठिकाने गिना देता है, तो सर 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 कर रहा है। ठीक है, ये क्या मतलब? अब बोलो, आप अगर किसी को, अगर मान लो कोई आपसे ताकतवर है तो चैलेंज मत करो, और आप उसको बोल रहे हो कि हम 9 बार 7 बार के निर्दलीय MP हैं, ये वो। आप एक इतना बड़ा अपना प्रभाव दिख रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि पप्पू यादव 7 बार के निर्दलीय सांसद भी हैं। अब एक सांसद होने के बावजूद भी वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर को चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं। और आप भी बिहार से हैं, आपको पप्पू यादव पे प्राउड फील नहीं होता? किस बात का प्राउड फील यार? देश में 2 पप्पू हैं। एक पप्पू वो है जो विदेशों में जाकर देश का नाम हंसवा रहा है, और एक हमारे बिहार का छवि खराब कर रहा है वहाँ से बोल बोल के। कौन बिहारी सपोर्ट कर रहा है यार? हम नहीं सपोर्ट करते हैं। हमारे नज़र में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ भी बयानबाजी करता है स्टेजों पे खड़े होकर, इस्लाम की खूबसूरती गिनाने वाला, जो दूसरों को वोट बैंक के पॉलिटिक्स में जिनके गोद में दिन रात जिन सांपों के सोया रहता है, वो उसका सपोर्ट करे ना। वो किनको खुश कर रहा है मुझे पता अच्छे से। कोई बिहारी सपोर्ट में नहीं है इसके। अच्छा ठीक है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात की तो पलट क्यों गए अपने बात से? क्यों तुम्हारी फट गई? जब तुम्हारा नाम गिनवा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये डरपोक ने क्या किया, हमारा नाम झुकवा दिया। पूरे बिहार का नहीं झुका है, उसके जगह का झुका है। लेकिन हाँ, अगर इतना ही दम है तो लड़ लो ना, लड़ लो।
लॉरेंस के तो शूटर नंगी बंदूक लेके घूम रहे हैं। एक ने फोन कर दिया तो तुम्हारी फटके फ्लावर बन गया है। लेकिन वो तो जो पहले बयान दिया था उन्होंने कह रहे हैं कि 2 कौड़ी के बदमाश है, 2 कौड़ी के गैंगस्टर, उनके तो पूरा टीम का हम सफाया कर देंगे 24 घंटे के अंदर अगर कह दे मुझे सरकार। तो भाई साहब तुम 100 कौड़ी के हो ना, तुम 2 कौड़ी जो गिना रहे हो, तुम्हारा 100 कौड़ी कहाँ चला गया? तुम्हारी बदमाशी कहाँ निकल गई? तुम एमपी हो यार, तुमको शर्म आना चाहिए। मैं सीधा बात बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए कि तुम एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे बैठे हुए हो और तुम इस तरह के बच्चों का, जैसे स्कूल वाले बच्चों का लड़ाई झगड़ा होता है उस तरह की तुम नोकझोंक कर रहे हो। और एक ताकतवर बच्चे ने फोन कर दिया तो तुम्हारी फटके पिछवाड़े का फ्लावर बन गया। यही वो, अब समझो ये हवाबाज हैं, इनकी हवा निकालनी जरूरी है और थोड़ा बहुत हवा और निकल जाएगा ना शरीर से तो फिट हो जाएंगे ये, और इनकी हवा जरूर निकलेगी। लॉरेंस क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब। एक बात बताओ, आपको क्यों परी लकड़ी उठाए? आप टीआरपी में ट्रेंडिंग में आना चाहते हो? अरे सालू, ट्रेंडिंग में आना तो कुछ काम करो। बिहार के आने वाले तो यहाँ पे छठ पूजा की कुछ तैयारी व्यवस्था में लगो। तुम पड़े हो लॉरेंस के चक्कर में, और लॉरेंस तुम्हें घंटा जान नहीं रहा है। वो तो सीधा बोला है, जब हम तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे तो तुम क्यों हमारे में परी लकड़ी उठा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमको न्यूज में आना है। तो न्यूज में आते आते एक दिन फोटो फ्रेम में आ जाओगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा लॉरेंस कौन है। अच्छा, एक बात बताइए कि पप्पू यादव के समर्थक का कहना है कि वो गलत कहाँ कुछ कर रहे थे, वो तो जो लोग हैं उनके भलाई की बात कर रहे थे, वो तो एक बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक भय मुक्त समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है सो उन्होंने गैंगस्टर को कहा। अरे वो खुद बदमाश बने फिरता है अपने जिला में। मैंने देखा था पार्लियामेंट में जब गया संसद भवन में तो वहीं बहसबाजी करने लगा कि आई एम 7 टाइम एमपी, ये वो। जिसको संसद भवन में बैठने का और बात करने का तरीका ना पता, वो दूसरे को लेक्चर मार रहा है। वो तो अपने हिरन और अपने बिश्नोई समाज के लिए लड़ रहा है, उसका तुम्हारा क्या लेना देना? कहाँ का मुद्दा है, कौन किसके बीच का है? तुम बीच में घुस रहे हो भैया। जैसे हमारे लिए गाय हमारी माता है, उस समाज के लिए हिरन भी उनके लिए आदर्श है, देवतुल्य है, वो पूजते हैं, मानते हैं। ठीक है, हिरन तो है, लेकिन पप्पू यादव को इस बात का दुख है कि बाबा सिद्दीकी भी उनके ही मित्र थे और जब वो मर गए तो उन्होंने कहा कि हमारे मित्र को ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए भाई बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ मुंबई में। तो घूमते थे क्या लंगोटिया यार थे क्या यार? किसी को मित्र बना ले रहे हो तो मित्र 4 गोली खाए, तुम भी 2 गोली खा लो बे यार। ये झूठ मूठ का है। सुनो, ये लोग बस न्यूज में आने के लिए ना कर रहे हैं लोग। मेरे को तो हंसी आ रहा है। मैं हंसी आ रहा है भाई कि ये लोग को क्या हो गया है, ट्रेंडिंग के चक्कर में ट्रेंड में आ जाएंगे। पप्पू यादव का कहना है कि बाबा सिद्दीकी जो थे उनके मित्र थे और उनके मित्र की हत्या क्यों की गई, वो बाबा सिद्दीकी के साथ हैं, इसलिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सवाल उठाया था। तो भैया कोई लॉरेंस का आदमी देख रहे हो तो मित्र धर्म का फर्ज निभा दो। दुर्योधन के साथ कर्ण को भी देख लो। मैं तो यही बोलूंगा, इतना आगे बढ़ रहे हो, 4 गोली वो खाएं, 2 गोली तुम खाओगे, वहीं फट के हाथ में आ जाएगी, मित्रता सारी निकल जाएगी। एक कॉल में मित्रता देख ली मैंने कैसी मित्रता है और कौन सा एक करण अर्जुन बन रहे हैं। सुनो भाई साहब, ये लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, माहौल क्या गरम है, काम से कुछ नहीं करना चाहते, बस न्यूज में बने रहो और आएगा और 2 मिनट में कोई बजा जाएगा, फिर बोलेंगे कानून व्यवस्था नहीं है। जेमर बोला ना, जेमर जेम करा दिया। इनकी जेमर जिंदगी की जेम करा देंगे वो लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक पत्र लिखा मतलब कि अमित शाह जी को, अब इनको जेड सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो एक 7 बार के सांसद हैं वो? अरे जो दूसरों की चर्बी ढीली कर रहा हो, जो दूसरों को 15 मिनट में औकात दिखाने की बात कर रहा है, उसको जेड+ क्यों चाहिए? बोलो अपना लाठी भांजे, बांसो सुखार ले तो भांजे भाई, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है मैं भी ये गेम भी खेल रहा हूँ, क्या पता खुद ही के आदमी से कॉल करवा दिया हो सुरक्षा पाने के लिए। बहुत दुगला आदमी है, मैं बता रहा हूँ। तो बिहार से खुद ऐसे करेंगे तो पुलिस में केस क्यों करेंगे? तो फिर उनके ही आदमी नहीं पकड़े जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन हो जाए ना और ये फंस जाए ना, ऐसा लठ बजाए ना पुलिस कि सारा एमपी बनना निकल जाएगा। भाई तुम सांसद के पद पे हो, तुम क्यों इस तरह का हरकत करते हो? कोई 10वीं का बच्चे हो क्या कि तुम वो बोल रहे हो कि ये कर दो वो कर दो? यही तो बात कह रहे हैं पप्पू यादव के समर्थक कि भाई साहब, एक सांसद को इस प्रकार से जो है सो जब धमकी मिल रही है तो एक आम इंसान का क्या होगा, एक आम बिहारी का क्या होगा जो बिहार से बाहर रहता है? मस्त है बिहारी, आप भी मस्त हो, हम भी मस्त है, इज्जत सम्मान सब मिलता है, लोग प्यार से वो डिफाइन करेंगे। पूरे बिहार का ठेका ले रखा है, अब पूरे बिहार का ठेका ले रखे होते सीएम बनते। ये जीत जा रहे हैं जातिवाद के चक्कर में और शांति दूतों के वोट के कारण से। और बात कर रहे हो बाहर में किसी की कोई छवि नहीं खराब हो रही है। आप अब एक बात बताओ, आप एमपी हो, अपने क्षेत्र पे ध्यान दो ना। पूरे भारत का ठेका लेने के लिए प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, स्टेट का ठेका लेने के लिए सीएम है, हो तुम बिहार में और ठेका ले रहे हो मुंबई का, राजस्थान का,
अरे भाई कहीं के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो क्या, यूनाइटेड नेशन के चीफ हो क्या तुम कि सबका टेंशन ले रहे हो? काम करो, अपने क्षेत्र में लोगों का ध्यान दो, छठ पूजा की व्यवस्था पे ध्यान दो, वरना छठ में कोई पटाखे फोड़ते फोड़ते कोई पिछवाड़े में एक दे के चला जाएगा, बस सब हीरो बनना निकल जाएगा। सीधी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मामला जो है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का, ये इतना बढ़ चुका है कि अब इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी होने लगी है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में एक वर्ग लॉरेंस बिश्नोई का खुला समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरे वर्ग जो हैं वो इसे धार्मिक एंगल देते हुए सलमान खान मुस्लिम है तो हम भी उसका साथ देंगे, कैसे देखते हैं चीज़ों को आप? देखिए भाई साहब, जो लोग 4000 किलोमीटर दूर फ़लस्तीन का समर्थन अगर धर्म के आधार पे कर देते हैं, तो उस कम्युनिटी से आप ये उम्मीद करना छोड़ दो कि वो आपके बारे में सोचेगा या आपके समाज या मानवता की बात करेगा। ये वही दोगली कम्युनिटी है जो फ़लस्तीन का समर्थन कर देती है, हिजबुल्लाह हमास जैसे आतंकियों का समर्थन कर देती है, लेकिन बगल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जो बांग्लादेश में हो रहे हैं वहाँ के लिए एक शब्द नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि उससे उसका धर्म के लोग बुरे मान जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं धर्म का एंगल हम नहीं दे रहे हैं, धर्म का एंगल बगल वाला देता है, और हर बार देता है। आजकल तो नया ट्रेंड चला दिए हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान में हो, किसी भी हिंदू को मोब लिंचिंग करवाना हो, मरवाना हो, तो क्या करो कि सीधे बोल दो इसने कि प्रॉफिट के शान में बोला है, गुस्ताखी किया है, सरतन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं। तो ये इनका एक गेम चल रहा है, जो गेम जल्द फंसेंगे शिकंजे में। बात रही लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी की, एक बात बताता हूँ, सलमान खान ने क्राइम किसके विरुद्ध किया था? बिश्नोई समाज का। आप अगर धर्म जोड़ रहे हो तो बिश्नोई समाज से माफी मांगने में क्या है? उनके पिताजी बोल रहे हैं कि हम क्यों माफी मांगने, हमने चींटी तक नहीं मारा है। जिनके घर में छुपाकर काट के गाय वाय बनती होगी, मांस खाते होंगे लोग, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं चींटी ना मरने के लिए। ये कहीं ना कहीं दोगलई है। जो गाड़ी चढ़ा दिया सोते हुए आदमी को, देखो भाई साहब, कर्मों का खेल है। एक आदमी स्वतंत्र होकर भी जेल की कैदी की तरफ सिक्योरिटी गार्ड में घूम रहा है, बंद फिरा है बुलेट प्रूफ गाड़ी में, और एक आदमी 10 साल से जेल में बंद है, फिर भी लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, स्वतंत्र रूप से भारत और विदेशों में उसका नाम चल रहा है। यही कर्मों का खेल है। ये कर्म खराब किया तो ये झेल रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपना कर्म ठीक कर रहा है। तो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भगत सिंह के नाम का टी शर्ट पहनता है, वो भारत के जो जितने हमारे पहले ऐसे लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, उनका अपमान कर रहा है। उसे भगत सिंह का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए जेल में। अरे भगत सिंह की तो ये लोग छोड़ी दे, आइडल मानना क्या बुरी बात है? भगत सिंह देश और राष्ट्र के लिए सूली पे चढ़ गए सुखदेव राजगुरु के साथ। भगत सिंह ने बगावत किया। भगत सिंह को कोई आइडल मानना इस देश में क्राइम नहीं है। लोग इस देश में अफजल गुरु को अपना आइडल मान सकते हैं, सरजील इमाम को अपना आइडल मान सकते हैं, हमास के लीडरों को अपना नेता मान सकते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादी हो गया? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? वो कहीं ना कहीं कुछ तो सही कर रहा है। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को, जो सलमान और बॉलीवुडिया गैंग मरवा दी, आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, फाड़ के रखा है। वो नदीम साहब कोई था, चिल्ला रहा था लॉरेंस को मार दूंगा मार दूंगा, क्या मार दिया? 2 दिन बाद माफीनामा करा। देखो लॉरेंस बिश्नोई का, मैंने भाई का भी वीडियो देख रहा है, घर में यज्ञ करता है, हाथ पे प्रभु श्री राम का टैटू है, पीछे भगत सिंह को देशभक्ति के गाने गाता। भाई साहब देखो, कुछ क्राइम है ना तो सजा मिले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल आप सबको बोल दो कि वो आतंकवादी है। नहीं, आतंकवादियों के साथ तो इन बॉलीवुडियों का गठबंधन था। दाऊद जैसे आतंकी के साथ सलमान खान का फोटो रहना, ये क्या नाम है, बाबा सिद्दीकी, इसका तो बीच का मीडिएटर था, सलमान और दाऊद के बीच का मीडिएटर था। एक बिहार के सीवान जिले का घड़ी बनाने वाला व्यापारी कैसे आज बॉलीवुड पे राज कर रहा है, इतने लोग उसके अगल बगल घूम रहे हैं। ऐसे ही ये सारे लोग ड्रग में, क्राइम में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, सब में लिप्त होते हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो समय इतना डिजिटल युग नहीं था, तो केसेस खुल के नहीं आती थी। अब आ रही है, सच निकल रहा है। लॉरेंस को आप आतंकवादी बनाने में तुले हुए हो, एक बार ये वर्ग खुल के दाऊद को आतंकवादी बोल सकता है? नहीं बोलेगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ, किसी को पूछ लो। जो लोग, ये कौन सा एनकाउंटर हुआ था, मुख्तार अंसारी, उसको ये लोग आइडल मान सकते हैं इस देश में, तो दाऊद को मान सकते हैं। और हिंदू पक्ष, एक हिंदू नाम, मिर्ची पता है क्यों लग रही है? क्योंकि ये हिंदू पक्ष का नाम है। हिंदू पक्ष का नाम है कि कैसे एक आदमी बैंड बजा रहा है, खौफ का माहौल फरा हुआ है। अरे तो कर्म क्यों करते हो? समाज में कुरीतियां फैलाने वाली इस बॉलीवुड को कैसे वो टारगेट कर रहा है? कहीं इस बात से तो दिक्कत नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से? इसी बात से तो दिक्कत है। इनकी नसें और इनका हड्डियों में थरथराहट क्यों हो रही है पता है भाई साहब? क्योंकि इनके कर्म देख देख के इनको इलाज कर रहा है। आज कनाडा की जिसने फाड़ दी, वहां से डिप्लोमेट्स भारत को बुलाए, जो डायरेक्ट लगा रहे हैं कि खालिस्तानियों को मार रहा है, वो खालिस्तानी भारत के झंडे को फाड़ रहे हैं, फुटबॉल बना बना के लात मार रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को बीच रास्ते में चौराहे पे पुतले को फूंक रहे, मार रहे हैं।
और उनमें से एक दो का ट्रीटमेंट कोई कर रहा है तो सीधे उनको दिक्कत हो रहा है। तो सुनो भैया, हर चीज कोर्ट कचहरी कानून से नहीं चलती है। राष्ट्र, धर्म और धरोहर की इस भारत की रक्षा करने के लिए कभी कभी युवाओं जोश में आते हैं और वो जो करते हैं भाई, कहीं ना कहीं हर वर्ग का समर्थन होता है। अगर कोई उनको पसंद करता है तो उनके कामों से वो खुश है, जो नहीं पसंद करते वो नहीं करते हैं भैया।